आपने हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण का नाम तो सुना ही होगा, जिसे अक्सर किसी की मृत्यु के समय पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण से हमें ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। इसी गरुड़ पुराण में 7 ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें धर्म में वर्जित माना गया है, और अगर आप इसे करते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण की वह 7 बातें क्या है। आगे की जानकारी से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्ण जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। चलिए अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी 7 बातें हैं जिनका ख्याल हमें अवश्य रखना चाहिए। पहली बात है सतर्कता। गरुड़ पुराण में नीतिसार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमें हमेशा सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शत्रु हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में यदि हम संयम और सतर्कता नहीं बरतेंगे तो हम हमेशा अपने शत्रु से मात खाएंगे, क्योंकि शत्रु हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। दूसरी बात है साफ एवं सुगंधित कपड़े ही पहने। यदि आप अमीर, धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित वस्त्र ही पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, और ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती है, जिसके कारण सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास होता है। तीसरी बात है ज्ञान में नित्य अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के बिना विद्या नष्ट हो जाती है, अर्थात यदि आप ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो उसे आप भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण में कहा भी गया है जो भी हम पढ़ते हैं उसका हमें समय समय पर अभ्यास करते रहना चाहिए। और वो कहा भी गया है ना, करत करत अभ्यासते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात जब रस्सी के बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। चौथी बात है निरोगी काया। संतुलित भोजन से ही निरोगी काया प्राप्त होती है, अर्थात भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी भी हो जाता है। हमारे शरीर में आधे से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है क्योंकि हम असंतुलित भोजन का सेवन करते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें सदैव शुद्ध भोजन ही करना चाहिए, संतुलित भोजन ही करना चाहिए। पांचवी बात है एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी प्रकार के कष्टों से बचा रहता है। यदि व्यक्ति एकादशी का व्रत को अच्छे से रखता है तो उसे उसका निश्चित ही लाभ मिलता है। छठी बात है तुलसी का महत्व। तुलसी के महत्व को गरुड़ पुराण के अलावा कई अन्य पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को रखने से सभी प्रकार के रोग दूर रहते हैं। साथ ही इसे भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक एवं मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। और अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। सातवीं बात है मंदिर और धर्म का सम्मान करना। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी को गाली देने वाले और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों को नरक में जगह मिलती है। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि भगवान विष्णु कहां पर निवास करते हैं? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा। धन्यवाद।